ये D12 इस्लामाबाद है जी। ये मेरे घर के सामने के मनाजिर हैं और ये अनबिलीवेबल हुआ है। ये चेक करें। अरे भाई ये दिखाएं, साइज दिखाएं। ये देखिए ये एक प्याज, मशरूम साइज एक प्याज जितना। और माय गुडनेस, साइज चेक करें सर। ये पड़ोसियों की हमारे गाड़ी, ये तो सारी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं काशिफ भाई। अस्तगफिरुल्लाह। कैसर भाई मख के टोल कवरू ने मख के फ्रंट शीशा में माता था कैसर भाई। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में वेडनेसडे के दिन तकरीबन 2 बजे के करीब कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी के तस्वुर में भी नहीं था। चंद मिनट्स तक होने वाली यालाबारी के अंदर गोल्फ बॉल के साइज तक के ओलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। लोगों के घरों की विंडोज टूट गई, दरख्त टूट गए और ये तूफान इतना शदीद था कि गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियां हद से ज़्यादा डैमेज हुई और सोलर पैनल तक तबाह हो गए। कुछ ही मिनट के अंदर इस्लामाबाद की सड़कें बर्फ से सफ़ेद होकर कनाडा और ग्रीनलैंड की सर्दी का मंजर पेश करने लगी। फसलें जो कि अभी पककर तैयार हुई थी वो भी तबाह हो गई। इन वीडियोस को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तबाही किस कदर थी। महकमा मौसमियात ने दोबारा इस तरह की तूफ़ानी बारिशों और मुमकिना तौर पर यालाबारी की दोबारा पेशनगोई करते हुए एक अलर्ट जारी कर दिया है जो कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों के अंदर दोबारा हो सकती है। लिहाजा इस दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और बारिशों के दौरान तमाम कीमती चीज़ों और लोगों का एक महफूज छत के नीचे होना इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा शदीद यालाबारी इससे पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपनी कीमती गाड़ियों पर बिस्तर, कारपेट और गाड़ियों के मैट्स तक रखकर किसी तरह से गाड़ियों को बचा सकें और इनके नुकसान को कम से कम कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अपनी कीमती गाड़ियों को तबाह होता देखना बहुत तकलीफदेह था जिनकी गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं थी। और इसीलिए कुछ लोग तो इसे गज़ा के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर खामोश रहने के बाद अल्लाह की तरफ से आने वाली कुदरती आफत का नाम दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरनाक इफेक्ट्स बता रहे हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद संगीन हो सकते हैं। अब इन दोनों बातों के अंदर किस हद तक सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये जान लें कि यालाबारी होती क्या है। हेलस्टॉर्म या यालाबारी एक कुदरती प्रोसेस है जिसके अंदर आसमान से बर्फ़ के सख्त और गोल गोल टुकड़े ज़मीन पर गिरते हैं और ये बर्फ़ के टुकड़े याला कहलाते हैं। ये आम बर्फ़बारी से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि बर्फ़बारी के अंदर एक बर्फ़ के फ्लैक्स या टुकड़े गिरते हैं जो कि ठोस शक्ल के नहीं होते, बहुत ही नरम होते हैं, जबकि यालाबारी के अंदर ठोस बर्फ के गोले गिरते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इतने बड़े ठोस बर्फ के गोले आखिर आसमान में बनते कैसे हैं। बादलों के अंदर ऐसा कौन सा कुदरती फ्रीजर मौजूद है जो कि इनको इस हद तक जमा कर रखता है। अब इसका जवाब है कि गर्मी और नमी से। लेट मी एक्सप्लेन। आप सब ये तो जानते हैं कि जब ज़मीन की सतह बहुत ज़्यादा गर्म होती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो नमी भरी हवा ऊपर को उठती है। और इस्लामाबाद के अंदर पहली बारिश यालाबारी के पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग या फिर शदीद गर्मी जिम्मेदार है, क्योंकि कंक्रीट के घर, एसी की गर्म हवाएं और दरख्तों का कटाव, इसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं मिलकर इसके टेम्परेचर को हर साल बढ़ाता जा रहा है। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी ज़मीन को गर्म करती है, ख़ास तौर पर जब गर्मी का मौसम हो या फिर सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा हो, तो ये गर्म हवा हल्की होती है, इसीलिए ऊपर को उठती है। मिसाल के तौर पर इस गुब्बारे की मिसाल ले लें, इसके अंदर भी गर्म हवा होती है जो कि इंसानों को भी उठाकर ऊपर ले जा सकती है। और सोने पर सुहागा, अगर इस गर्म हवा के साथ इसके अंदर मौजूद बुखारात या फिर वाटर वेपर्स भी मौजूद हों तो ये भी हवा के साथ गर्म होकर ऊपर को उठते हैं और ये गर्म और नमी वाली हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और इसके बाद गहरे और ऊंचे बादल बनते हैं जो कि तूफ़ानी होते हैं। इनको कहते हैं कोमोलोनिम्बस। इन बादलों के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है, जिसकी वजह से पानी के कतरे बर्फ़ के अंदर तब्दील होने लगते हैं, बिल्कुल एक फ्रीज़र की तरह। बादल या फिर इस फ्रीज़र के अंदर जब तेज़ हवाएं बर्फ़ के इन छोटे छोटे ज़रों को बार बार ऊपर नीचे फेंकती हैं, तो जब वो ऊपर जाते हैं तो अपने ऊपर एक नई बर्फ़ की तह जमा लेते हैं, जिससे इनका साइज़ बढ़ जाता है। और जब ये बर्फ़ के गोले इतने भारी हो जाते हैं कि हवाएं इनको मज़ीद ऊपर नहीं ले जा सकती, तो वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं और इसी को कहते हैं यालाबारी।
अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि बादल जितने ऊंचाई पर होंगे उतना ही ज़्यादा लिफ्ट इस बर्फ़ की बॉल को मिलेगी और याला को बार बार ऊपर जाकर नई बर्फ़ की तह लगाने का मौका भी मिलेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये याला बारी एक सुपर सेल थंडर स्टॉर्म की वजह से हुई थी जिसके बादल 50,000 फुट से भी ऊंचे थे। और इसके अलावा अगर बादल के अंदर यानी फ्रीज़र के अंदर और इससे बाहर का टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो ये बर्फ़ का बॉल बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जमेगा और बहुत ही सख्त और बड़ा होगा। और कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज़्यादा इस बादल के अंदर नमी होगी उतना ही ज़्यादा पानी इस पर जमेगा। और इसीलिए जब भी आप इन गोलों को अपने हाथ के अंदर पकड़ कर देखेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारी तहें महसूस होंगी, बिल्कुल एक प्याज की तरह। इस याला बारी के प्रोसेस को आप इस चार्ट से भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद जैसी याला बारी पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले कभी नहीं देखी गई, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात तारीख पर मौजूद हैं। रेयर तो बहुत हैं लेकिन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर नेब्रास्का अमेरिका के अंदर 2003 के अंदर तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड शुदा याला गिरा जिसका डायमीटर था तकरीबन 7 इंच, एक बड़ी सॉफ्ट बॉल के साइज के बराबर का। 1986 के अंदर बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि यहाँ के ज़िला गोपालगंज के अंदर याला बारी से तकरीबन 92 लोगों की डेथ हो गई थी, जो कि इंसानी हलाकतों के लिहाज से बदतरीन वाक़या था। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार याला बारी ने किसानों की फसलें तबाह की, ख़ास तौर पर गंदम, आम और सरसों की, और इस दौरान गिरने वाले याला बारी के ओले भी बहुत बड़े साइज़ के थे। और इसके अलावा हालिया वाक़यात के अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ये वाक़या, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस होकर हम पहले से इन बादलों को देखकर वार्निंग जारी कर सकते हैं, जो कि हुकूमत की नाकामी की वजह से हुआ। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर जाना कि ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर की वजह से दुनिया के कई मकामात पर इस तरह के वाक़यात पहली दफ़ा देखे जा रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल के अंदर हमें इससे भी बड़े वाक़यात पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक गज़ा के मुसलमानों पर खामोश रहने की वजह से मुसलमानों पर आने वाले अजाब का ताल्लुक है, तो ऐसे में अल्लाह की तरफ से वार्निंग या फिर अजाब का आना मुमकिन है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जब वो जुल्म करते थे तो हमने इन पर अजाब भेजा ताकि वो बाज आ जाएं। सूरह अल आराफ आयत 165। और आप जानते हैं कि अल्लाह की निशानी हमेशा कुदरती आफात की सूरत ही नाजिल हुआ करती है और ये मुमकिन है। लेकिन याद रखें कि हर कुदरती वाक़या ज़रूर अजाब नहीं होता, लेकिन ये सोचने का लम्हा ज़रूर होता है, सिर्फ ईमान वालों के लिए। नसीहत, इबरत और गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए ये रुजू की दावत हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है? और अगर आप में से कोई इस्लामाबाद से और अपना आंखों देखा हाल शेयर करना चाहता है तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बता सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।